नमस्कार मित्रों, मैं पुष्कर नारायणिया वात्सल्य संस्थान चित्तौड़गढ़ से। पिछली एक वीडियो में खाद्य अखाद्य, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या खाने के क्या परिणाम होते हैं, इस विषय पर हमने बात की थी। आज उसी संदर्भ में एक विशेष खाद्य घी को लेकर के हम बात करेंगे। सामान्य रूप से आप जागरूक हैं, आप खाद्य के विषय में मेरी रसोई में अच्छा भोजन हो, सात्विक भोजन हो, ऑर्गेनिक हो, इस विषय को लेकर जागरूक हैं। अपने आय में से एक पर्याप्त बजट भी इसके लिए रखते हैं, परंतु फिर भी स्थिति ऐसी है कि हम कैसे तय करें कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। आज घी को लेकर बात करते हैं तो मार्केटिंग और विज्ञापन यह उपभोक्ता पर इतना हावी है कि वह असमंजस में है कि क्या सही है और क्या गलत। बाज़ार में मैं कल नेट पे बैठा देख रहा था, और वैसे भी थोड़ी जानकारी मुझे इस विषय में है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मेरी रुचि का विषय है तो मैं खोजता रहता हूँ। बाज़ार में 95 रुपये किलो का घी भी उपलब्ध है, 5,000 10,000 रुपये किलो का घी भी उपलब्ध है। अब ऐसे में कोई कैसे तय करे कि क्या सही है। आप आश्चर्य करेंगे, 95 रुपये किलो देसी घी उपलब्ध है। अब आप कल्पना करिए कि तेल से सस्ता घी, मैं कल नेट पे देख रहा था, एक ये केशव पूजा घी, यह मैंने इंडिया मार्ट पे देखा। इस पे नीचे स्पष्ट लिखा है, आप भी सर्च करेंगे तो 95 रुपये किलो है। इसी के साथ एक और सर्च किया था मैंने, घी का दिया अब 100 पीस है और कितने रुपए लिखा है आप स्वयं देखिए। 100 दिए घी के बने हुए और रुपए लिखा है 215 रुपये। अब इस 215 में आपके घर पे पहुंचेगा। तो इसी के बीच में एक और घी कल मैंने देखा, गोविंद पूजा घी 315 रुपये किलो। मैं पिछले कुछ वर्षों से इस पे काम कर रहा हूँ। हम गाय के दूध से घी बना रहे हैं और जो बना रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं गोपालकों से। अनेक गोपालक हमारे संपर्क में हैं, तो ध्यान में आता है 30 लीटर के आसपास, किसी का 10% कम, किसी का ज़्यादा, किसी का 27, किसी का 32-33। इस परिमाण में दूध से 1 किलो घी का निर्माण होता है। अब 30 लीटर दूध की कीमत क्या होती है? 40-50 रुपये भी 1 किलो दूध की हम पकड़ते हैं तो 1200 से 1500 रुपये दूध लगता है 1 किलो घी बनाने में। फिर 95 रुपये किलो घी कैसे बिकता है? तो थोड़ा और नीचे जाएंगे, विचार करेंगे, सर्च करेंगे, थोड़ा खोजेंगे तो ध्यान में आएगा। पिछले कुछ समय से व्हाट्सएप पे भी ये एक समाचार खूब वायरल हुआ था। कानपुर, आगरा, उत्तर प्रदेश के यमुना के आसपास के कुछ ज़िलों में इस प्रकार के घी के कारखाने हैं। प्रतिवर्ष कुछ कारखानों पर रेड पड़ती है, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ केस बनते हैं, कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, परंतु शासकीय मिलीभगत कहिए, नेताओं का संरक्षण कहिए, या अर्थ का युग है तो रिश्वतखोरी के कारण से, और वह अनवरत अबाधित रूप से चालू है। क्या होता है उन कारखानों में? तो इसको अगर नेट पे सर्च करेंगे, जो पकड़ाए गए वहाँ की परिस्थितियाँ अगर आप देखेंगे तो जो कत्ल खाने हैं जाती है गायें या अन्य पशु, सूअर तक, उनकी चर्बी वहाँ पर आती है और उस चर्बी को उबाल करके जो वो घी बनाते हैं
उसको बाज़ार में पूजा का घी और अन्य प्रकार के घी के नाम से वह बिकता है। आपके रिश्तेदारी में कहीं देहांत हो गया, आप शमशान जाते हैं, जो ही किसी किराना व्यापारी को कहते हैं कि घी चाहिए, वो पूछता है किस में चाहिए। आप कहेंगे भाई सौदा में चाहिए, तो बहुत अधिक संभावना है कि वो इसी प्रकार का घी आपको मिल जाए। और इन कारखानों में सभी ब्रांडों का घी उपलब्ध है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अनेक नाम है जो प्रसिद्ध है, सबके डब्बे वहाँ उपलब्ध है और उन डब्बों में पैक होकर के वह घी पूरे देश में जा रहा है। कितनी सोचनीय बात है कि हम अपने आराध्य को दीपक जलाने के लिए जो घी के नाम से पदार्थ काम में ले रहे हैं, वह जानवर की चर्बी है। हम पूजा कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, और उसको जानवर की चर्बी का दीपक जला रहे हैं। पर यह इस देश में हो रहा है और सबको पता है कि ऐसा हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या को पता है कि ऐसा हो रहा है। चलिए, यह तो एक पूजा का घी या उस प्रकार का नकली घी की बात हुई। आगे आते हैं तो जो असली घी या ब्रांड के नाम से बिकते हैं, बहुत प्रसिद्ध ब्रांड हैं, वे भी तो 500-700 की इस कीमत में आ रहे हैं। जब हम घर पे बनाते हैं, और आप जो सुन रहे हैं स्वयं तय करिए, जब प्रमुख ब्रांड जो बाज़ार में बहुत प्रसिद्ध हैं और उनका घी 500 से 700 के बीच में चलता है, देश की जो प्रमुख डेयरियां हैं उनका घी भी इसी रेंज में है, तो अपने मन में ये भी आएगा कि फिर ये क्या है। जब घी की निर्माण लागत ही 1200 रुपये से ऊपर है, भैंस के घी की भी अगर देखेंगे तो निर्माण लागत 800 से ऊपर आएगी या 900 रुपये 1000 रुपये के आसपास आएगी। फिर बाज़ार में जो ब्रांड बिक रहा है डब्बा पैक, और बहुत अच्छे ब्रांड है जिनको भारत सरकार ने मान्यता दी है, समाज में और देश में जिनकी प्रतिष्ठा है, फिर वो कैसे बिक रहे हैं। तो उसकी गहराई में जाएंगे तो देखेंगे कि घी बनाने की जो हमारी पारंपरिक विधि है वह है दूध को गर्म करना, ठंडा करना, उसमें कल्चर या जावन डाल करके उसको जमाना, दही बनने के बाद में उसको कम आरपीएम के बिलोने से, और परंपरागत रूप से तो हाथ से बिलोया जाता था, तो उस धीमी गति से बिलोना, जो ऊपर मक्खन आता है उस मक्खन को धीमी आंच पर तपाना, उससे प्राप्त पदार्थ घी कहलाता था। आज जो बाज़ार में उपलब्ध है 99% इस पद्धति को फॉलो नहीं करते। 99% कह रहा हूँ मैं। जितने प्रमुख ब्रांड है, किसी भी ब्रांड को ले लीजिए आप, वे सभी इस पद्धति को अनुगमन नहीं करते, इसका फॉलो नहीं करते, इस पद्धति से घी का निर्माण नहीं करते। उनके निर्माण की पद्धति क्या है? गाय के दूध से सीधा सेपरेटर के माध्यम से क्रीम को अलग किया जाता है, और उस क्रीम को हल्का गर्म करके जो बनता है उसे वे घी कहते हैं। वस्तुतः यह कॉन्सेप्ट विदेश से आया हुआ है। हमारे देश के अलावा भारतवर्ष और भारतवर्ष से अलग हुए जो देश हैं, श्रीलंका, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यह पूरा विराट अखंड भारत जो था, उसके अतिरिक्त कहीं पर भी दुनिया में घी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी घी को जानता नहीं था। वे बटर, चीज़, बटर ऑयल यहाँ तक गए थे। तो जो बटर वो बनाते थे, उस बटर को गर्म करके जो बटर ऑयल बना, उसको इस देश में घी के नाम से बेचा गया। और आज प्रमुख ब्रांड यही आयातित करके बेच रही है। हाँ जी, आयातित करके, अपने देश का नहीं है वह अधिकांश। मैं संपूर्ण की दावा नहीं करता, परंतु हम जब नेट पे सर्च करेंगे, बाकी चीज़ों पे इस गहराई में जाएंगे, तो दुनिया में बहुत देश ऐसे हैं जो बहुत बड़ी संख्या में गौपालन करते हैं।
हजारों हजारों की संख्या में जिनके पास गाय हैं, और उन्होंने गाय को एक प्रोडक्टिव जानवर माना है। उन्होंने गाय को माता नहीं माना, वो गाय को एक प्रोडक्टिव जानवर मानते हैं। उससे अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए उन्होंने उस पर अनेक प्रयोग किए। उसको गाय नहीं कह करके गाय जैसा दिखने वाला जानवर कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस मूल गाय के को संकर करके, संक्रमित करके एक नया जानवर बनाया, वह होलिस्टीन, जर्सी और विदेशी गायें। इन विदेशी नस्ल की गायें जो गाय को संक्रमित करके किसी अन्य जानवर से और बनाया गया एक पशु था, उसके बहुत बड़े बड़े बाड़े जहाँ हजारों हजार गायें एक साथ रहती है और प्रतिदिन का 30 से 40 लीटर प्रतिदिन दूध देती है, उस बड़ी संख्या में प्राप्त दूध को खपाने के लिए उन्होंने पहले उस दूध को मिल्क पाउडर बनाया और ड्राई मिल्क के नाम से पूरी दुनिया में भेजा। आपको ध्यान हो तो अपने देश के स्कूलों में ऐसा सूखा दूध यूनेस्को से आता था और अपने देश के सब बच्चे उसको पीते थे। वह ड्राई मिल्क से भी जब पार नहीं पड़ी तो उन्होंने बटर ऑयल बना करके इस देश में बेचना चालू किया। सारे दुनिया में वो बटर ऑयल के नाम से बिकता है। वह यही है, उस दूध को सेपरेट करके उस जो क्रीम निकलता है, उस क्रीम को हल्का गर्म करने से जो प्राप्त पदार्थ है वह बटर ऑयल है। और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो किस सीमा तक पशुता करते हैं, इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि वहाँ गाय के स्टोमक में, पेट में एक छेद कर दिया उन्होंने ऑपरेशन द्वारा, और छेद करके उस पर ढक्कन लगा दिया। जो भी दवा डालनी है, गाय के पेट को ठीक करना है, कुछ खुराक डालनी है, तो उसका ढक्कन खोल के और उसमें वो डाल देते हैं। मैं इसकी फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। यह वहाँ पर एक सामान्य प्रचलित पद्धति है। इसमें आपको दिख रहा होगा, गाय के पेट में छेद है और एक गोपालक है या उसको चिकित्सक कह सकते हैं, वह गाय के पेट में हाथ डालकर कोई सामग्री निकाल या डाल रही है। इस सीमा तक पशुता केवल अपने लाभ के लिए करना यह पश्चिम में हो सकता है, परंतु हम क्या कर रहे हैं, इस बटर ऑयल को, यह बटर ऑयल की भी मैं बताता हूँ, यह बटर ऑयल बहुत बड़ी मात्रा में अपने देश में आयातित हो रहा है। 200 किलो का ड्रम, और छोटा पैक चाहें तो छोटा पैक भी। नेट पे जाएंगे और इसको सर्च करेंगे तो 250 रुपये किलो में यह लूज बिकता है, और जो इकट्ठा खरीदते होंगे उनको मेरे विचार से 200 रुपये से भी कम में पड़ सकता होगा। इस बटर ऑयल को सारी कंपनियां घी के नाम से कह करके बेच रही है। आप एक सामान्य सा आकलन करें कि जब देश आज़ाद हुआ था 110 करोड़ गायें इस देश में थी और 33 करोड़ जनसंख्या थी। आज केवल 10 करोड़ गोवंश है और 130 करोड़ जनता है। फिर भी उसकी तुलना में घी, दूध, दही और दूध से बनने वाले सारे पदार्थ आज बहुत सरलता से हर गांव में उपलब्ध है। कहाँ से आ रहा है ये घी और दूध? तो यह जो बटर ऑयल आयातित हो रहा है, यह गाय के घी के नाम से पूरी दुनिया में बिक रहा है। अब हम जब कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, तो सामान्य सी बात हमारे समझ में आनी चाहिए कि खाद्य पदार्थ में जब हम प्रोसेस बदलते हैं तो परिणाम बदल जाता है। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि बेसन और घी और शक्कर, इससे बूंदी बनती है और बूंदी का लड्डू हम खाते हैं। परंतु इसी से जब बेसन चक्की बनती है, दोनों का कंटेंट एक ही है, बेसन, घी और शक्कर, परंतु प्रोसेस बदला तो परिणाम बदल गया और उसके रिजल्ट भी अलग आएंगे। दोनों के गुण दोष अलग अलग होंगे। परंतु घी के मामले में हम ये नहीं सोच रहे। किसी भी प्रकार से घी जैसा दिखने वाला पदार्थ घी है, तो क्या यह सही है? उसकी प्रोसेस बदल गई। उन्होंने डायरेक्ट सीधा दूध से क्रीम निकाला, और वह भी किस गाय का? विदेशी गायों का, जिनका खान पान सारा केमिकल से युक्त है। और वो समझ गए हैं, सारे पश्चिम के देश इस बात को समझ गए कि यह दूध, यह क्रीम, यह पनीर हमारे खाने योग्य नहीं है।
तो वो भारत से इंपोर्ट कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें वो भारत में या अविकसित देशों में, विकासशील देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं कल एक प्रमुख ब्रांड है उनको देख रहा था, तो उन्होंने गाय का घी ऐसा लिखा, परंतु देशी गाय का घी ऐसा नहीं लिखा। ब्रांड को देख करके आप समझ जाएंगे। ये काऊ घीज है, ये दुनिया में अपने देश में बहुत प्रसिद्ध और बहुत मान्यता प्राप्त एक ब्रांड है। इस पे लिखा है गाय का घी। यह अवश्य है कि इन्होंने जो फ़ोटो बनाया है वह देशी गाय का है, यह एक चतुराई इन्होंने की है, परंतु इस पे कहीं इन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि ये देशी गाय का घी है। दूसरी बात और ध्यान करने योग्य है कि इस पर ऐसा भी नहीं लिखा है कि देशी पद्धति से बनाया घी है या बिलोने का घी है। हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या पदार्थ है। हमने घी के नाम से ये सब वस्तुएं खाई और घी को बदनाम कर दिया। घी आज भी अगर शुद्ध और देशी गाय का देशी पद्धति से निकला हुआ घी है तो हार्ट पेशेंट भी खा करके अपने हृदय के रोग को ठीक कर सकता है, यह चिकित्सकों ने कहा है। आज जो हमारे देश में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उसका बहुत बड़ा कारण है यह घी। हम पिछले 40 वर्षों से इस प्रकार का आयातित पदार्थ खा करके, घी समझ करके उसको खा रहे हैं और अपने शरीर को निरंतर नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर देशी गाय का बिलोने का दूध, बिलोने से बना हुआ घी हम खाते हैं तो हृदय रोग उससे नहीं होगा, बल्कि वह हृदय रोग में हमारा लाभ देगा, हमें ठीक करने में हमें सहायक होगा। अब इतना बड़ा गड़बड़ जाला हमारे यहाँ हो रहा है। एक और कल मुझे किसी ने कहा, जब मैं ये सब चीज़ें बात कर रहा था तो किसी ने प्रयोग करके देखा और उसने कहा कि आप बाज़ार के किसी भी डब्बा बंद घी को लाइए, उसको गर्म दूध में डाल दीजिए और गर्म दूध में डालने के बाद में उसको वापस सेपरेट करिए, बिना मशीन के मक्खन निकाल करके उसको वापस तपाइए, तो वो परिमाण में आधा रहेगा। मैंने करके नहीं देखा, मैं उनके कहे अनुसार आपको कह रहा हूँ। तो वह आधा संख्या में रह जाएगा, क्योंकि वह बटर ऑयल है, वह दूध का निकला हुआ तेल है। तो इस दृष्टि से भी हम घाटे में हैं। और जो बिलोने का घी काम में लेते हैं उनको ध्यान होगा कि यह अधिक फैलता है। डब्बा बंद जो घी आता है वह उस परिमाण में उतना तरल भी नहीं होता, उतना फैलता भी नहीं। अपने परंपरागत जो घी बनाया जाता था उसमें भी अनेक गहराइयाँ थी। ये एक हमारी गौशाला में बना हुआ घी में एक उदाहरण सैंपल के लिए लाया हूँ। आप देख सकते हैं इसके ऊपर तरल पदार्थ जमा है, आराम से हिल रहा है। यह जो तरल पदार्थ है, यह तरलता जितनी अधिक होगी उतना सच्चा और अच्छा घी होगा। मैं इसका दावा तो नहीं करता कि ये सबसे अच्छा घी है, परंतु यह शुद्ध और देशी गाय का बिलोने का घी है। पुराने ज़माने में एक परीक्षण किया जाता था, तिनका परीक्षण। घी के डब्बे में एक तिनका ऐसे तेज़ी से डाला जाता, जो जितना गहराई तक उस घी में धंसता है उतना वो घी अच्छा माना जाता था। आज इस परीक्षण पर बाज़ार के निकलने वाले घी को आप परीक्षित करिए। हो सकता है ये परीक्षण जब प्रभावी हो जाए तो ये कंपनियां, ये मार्केटिंग के लोग कोई और तरीका निकाल दे, घी को तरल भी बना दे, क्योंकि आज विज्ञान का युग है, किसी भी प्रकार से कुछ भी बनाया जा सकता है। परंतु सामान्य रूप से हम घर में कैसा घी खाएं? तो पहला सूत्र है देशी गाय का हो, चाहे वो किसी भी नस्ल की हो, गीर हो, राठी हो, कांकरेज हो, साहिवाल हो, चोलिस्तानी हो, किसी भी तरह की हो, परंतु देशी गाय। और देशी गाय की सीधी पहचान जिसके पीठ पर हम्प है, कुक्कुद है और गले में लटकती हुई झालर है, ये दो चीज़ जिसके है वह देशी गाय है, उसके दूध से बना घी हो। दूसरा, बिलोने द्वारा बनाया गया हो, बिलोने से बनाया गया हो। अब आपके आसपास ऐसा घी उपलब्ध है तो निश्चित रूप से ठाठ पूर्वक खाइए और अपने
रसोई का खर्चे का बजट बढ़ता है तो बढ़ाइए, कोई शंका की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। उससे ज़्यादा बचत आप अपनी चिकित्सा खर्च में कर लेंगे। इधर जो आप बजट बढ़ाएंगे, चिकित्सा में आपका खर्चा कम होता जाएगा, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपका एनर्जी लेवल ठीक होगा, आप परिश्रम अधिक कर पाएंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे तो स्वास्थ्य पे आपका खर्चा कम हो जाएगा। तीसरा, भाई हमें ऐसा गोपालक नहीं मिलता या ऐसे घी पे किसी की विश्वास कैसे करें, तो अपने घर में दूध लेकर जमाइए, बनाइए। माताएं बहनें मलाई से निकाल कर घी बनाती थी, वह भी ठीक नहीं है, वह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, अच्छा नहीं है। उसको बंद करिए, अधिक दूध लीजिए। आसपास गाय का दूध, देसी गाय का दूध उपलब्ध है तो अधिक दूध लीजिए। आसपास कोई गौशाला है, कोई गोपालक है, उसको उसकी पूरी कीमत दे करके, उसकी कीमत से 10% ज़्यादा दे करके उसको सुखी करिए। गाय सुखी रहेगी, देश सुखी रहेगा, आप सुखी रहेंगे, हम सुखी रहेंगे। और इस प्रकार के घी को अपनी रसोई में शामिल करिए। ये सब चीज़ें आज का इस विषय में थी। आपको ये विषय अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि यह विषय नीचे तक जाना चाहिए, तो इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के अनेक वीडियो हम आगे आने वाले समय में लाने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर यहाँ से जारी हुआ वीडियो मिल सके और इस आंदोलन का हिस्सा बने। अपने रसोई को, अपने घर की रसोई को ठीक करें, अपने आसपास में गाय के महत्व को बढ़ाएं। अंततः इससे हम सब स्वस्थ और सुखी होंगे। सादर धन्यवाद। जय गोपाल।